बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट ड्रग्स के सिंथेसिस को और इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को। तो आज के लेक्चर में हम एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स और एनसिड्स के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये हैं क्या चीज़ और इनके फंक्शन क्या हैं। बाकी इनकी जो सिंथेसिस और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं या एक साथ इसलिए इनको डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अक्सर केमिकल्स वो एनाल्जेसिक भी काम करते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करते हैं। तो मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं इन ड्रग्स के। तो सबसे पहली टाइप है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है जो कि बॉडी के अंदर एज अ पेन किलर के तौर पर काम कर रहे हों। और एंटी पायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जो पायरेक्सिया या पायरोजेंस को कम करते हों। पायरेक्सिया कहते हैं फीवर को, हाई टेम्परेचर को ड्यू टू पायरोजेंस। पायरोजेंस जो होते हैं हाइपोथैलेमस को, दिमाग को डिस्प्लेस कर देते हैं असल पॉइंट से टेम्परेचर के। और जो एनसिड्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी से मुराद है जो सोजिश के ख़िलाफ़ हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश के ख़िलाफ़ काम करने वाले। एनसिड के बारे में लिखा गया है सबसे पहले, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आर यूज्ड प्राइमरली टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फीवर। यूजेस हैं इसके हेडेक, आर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरीज, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। एस्प्रीन इनके अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर भी, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है और ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है, ब्लड की क्लॉटिंग को कम करके। एनसिड कोल्ड और एलर्जिक मेडिसिन्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स अक्सर ज़ुकाम में भी ये इस्तेमाल किए जाएंगे। और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो पेन किलर्स हैं, पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिखे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर ये डिस्टर्बेंस करते हैं मैदे और आंतों के अंदर, जैसे कि नोज़िया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, डिक्रीज्ड एपिटाइट, पेप्टिक अल्सर। एनसिड एडीमा भी करते हैं, ब्लड से बाहर जो मटेरियल निकलेगा प्लाज्मा लिम्फेटिक टिश्यूज़ के इर्द गिर्द, या लिम्फ है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ज़्यादा कर देगा यानी एडीमा कर देगा। और इसके अलावा किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, अल्सर इसकी मेन सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ज़ख़म होता है तो ज़ख़म से ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होगी क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को ये इनहिबिट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की इनहिबिशन की वजह से ब्लड वेस्ट ज़्यादा हो सकता है इंजरी या सर्जरी की कंडीशन में। ऐसे लोग जिनमें एलर्जी होती है एनसिड की, उनमें सांस की जो रफ्तार है ज़्यादा हो जाती है, छोटे छोटे सांस आने लग जाते हैं एलर्जी की वजह से या इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। तो बच्चों में और टीनेजर्स में एस्प्रीन का जो इस्तेमाल है वो नुकसानदेह है। जैसे कि अगर काऊ पॉक्स या चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंज़ा की कंडीशन में अगर एस्प्रीन दी जाए तो राइज़
सिंड्रोम हो सकता है। इस सिंड्रोम में लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, जिगर की सोजिश और दिमाग की सोजिश हो सकती है। एस्प्रिन और दूसरे सैलिसिलिकेट्स हैं जो उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एस्प्रिन के अंदर भी सैलिसिलिक एसिड ही मौजूद है। एंटीपायरेटिक्स ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हों। एंटी इन्फ्लेमेटरी उनको कहा जाता है जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हों, ऐसी इन्फ्लेमेशन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से है। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम इस वजह से है इनका कि क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर हुए थे प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रीशन में या प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो बाकी इसके अलावा भी बॉडी में बनते हैं ये। तो ऐसे मेडिसिन्स इस्तेमाल होंगे दर्द के लिए, पेन के लिए, फीवर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रूमेटॉइड फीवर के अंदर जोड़ों के जो सोजिश है, हड्डियों की सोजिश है जो, उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के पाथवे को ब्लॉक करते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एसिड आकर साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि इधर से ये प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे को रोका गया है। तो जर्नल स्ट्रक्चर है प्रोस्टाग्लैंडिन का, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी डिटेल इसकी डिस्कस नहीं कर रहे, कोर्स के अंदर एनसिड शामिल नहीं है। कोर्स में एंटीपायरेटिक्स और दूसरा जो है एंटी या एनाल्जेसिक हैं जो, उनके बारे में डिटेल है ज़्यादा। बाकी हर एक टाइप के लिए क्लासिफिकेशन की गई है जो इस लेक्चर में हम अभी डिस्कस करते हैं। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो एस्प्रिन है और पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव्स हैं पैरासीटामोल वगैरह। इसके अलावा ये इस तरह से तमाम इनके डेरिवेटिव्स हैं अक्सर दर्द में इस्तेमाल होने वाले, जैसे आइब्रूफिन और डिक्लोफेनिक सोडियम। ये तमाम केमिकल्स, इनमें से अक्सर केमिकल्स को हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हर एक की सिंथेसिस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या है इनको सिंथेसाइज करने के लिए, और इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है। ये टॉपिक तकरीबन 50 पेजेस पर कंसिस्ट करता है। इसको हर एक टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।